अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी और सेकुलरिज्म के उसूल के खिलाफ करार दे दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा है कि मौजूदा तलबा को बाकायदा स्कूलिंग सिस्टम में शामिल किया जाए। वाज़ेह रहे कि अंशुमन सिंह राठौर ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को अल्ट्रा वायरस करार देते हुए इसके खिलाफ पटिशन दायर की थी। ताहम जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इस अर्जी पर समाअत करते हुए मदरसा एजुकेशन एक्ट को गैर आईनी करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक अदालत के ताज़ा फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे तमाम मदारिस को बंद किया जा सकता है। दरअसल हुआ ये था, 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया था। इस टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8441 मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता मिले थे। राजधानी लखनऊ में 100 मदरसों की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज़्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फ़िलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जाँच कर रही है। और 12 ऐसे पहलू थे जिनके ऊपर सर्वे हुआ था। नंबर 1, मदरसे का नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था, ये कब कायम किया गया। इसी तरीके से तालिबे इल्मों के लिए सिक्योरिटी के प्रबंध क्या हैं, पानी और फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, बिजली सप्लाई कैसे होती है, टॉयलेट कितने हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं और टीचर जो पढ़ाने वाले हैं, और सिलेबस ये क्या है, मदरसा की जो आमदनी वगैरह वो क्या है, स्टूडेंट का किसी अन्य संस्था से रजिस्ट्रेशन है क्या, सरकारी समूह की संबद्धता कहाँ से है। ये कुछ सवाल थे, उसी के मुताबिक सर्वे हुआ था। अब मैं बता देता हूँ क्या है यूपी मदरसा बोर्ड कानून। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था, जिसे राज्य में मदरसों की तालीम व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। मदरसा एक्ट का उद्देश्य। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था। साथ ही बच्चों को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाना भी था। हालांकि इस कानून का विरोध भी होता रहा। कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। अनुदान से चलने वाले मदरसे खत्म हो जाएंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मदरसों को मिलने वाली अनुदान की राशि, सहायता राशि जिसे कहते हैं, अब बंद हो जाएगी। यूपी सरकार के सर्वे में पाया गया था कि सरकार के पैसे से मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, जबकि कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ माना है। कहा है कि यह सेकुलरिज्म के खिलाफ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी खबर आप हजरात को समझ में आ गई होगी। तो हाई कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला आया है यूपी मदरसा बोर्ड के मुतालिक। देखते हैं आखिर आगे क्या होता है, क्या वो मदरसे बंद हो जाते हैं या उसमें जो मदद मिलती थी मदरसा बोर्ड से जो चल रहे थे उसको बंद किया जाता है। जैसा भी होगा इंशाल्लाह बतलाया जाएगा। अब आप हजरात से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।